कैंडलस्टिक के सीरीज में आज हम लोग पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है। अगर आपने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का वीडियो देख लिया है तो ये समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न तो दो कैंडल का फॉर्मेशन है और यहाँ पे जो पहला कैंडल है वो रेड कैंडल होगी और जो दूसरा कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होगा। बुलिश इनगल्फिंग और पियर्सिंग कैंडल में फ़र्क इतना ही रहेगा कि बुलिश इनगल्फिंग में इस रेड कैंडल के बॉडी को ग्रीन कैंडल पूरा इनगल्फ कर लेता था, यानी पूरा इसको ढक लेता था। लेकिन पियर्सिंग कैंडल में क्या हो रहा है कि पियर्सिंग कैंडल में इस रेड कैंडल के बॉडी को 50% से ज़्यादा ग्रीन कैंडल की बॉडी ढकेगा, लेकिन वो 100% से कम रहेगी, यानी पूरा तो नहीं ढकेगा। अगर पूरा उसमें ढक लिया तो पुलिस इनगल्फिंग हो गया, लेकिन 50% से ज़्यादा और 100% से कम अगर ढक रहा है तो उसको हम लोग पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बोल देंगे। ठीक है, इसका जो पहले का ट्रेंड होगा, जैसे बुलिश इनगल्फिंग में पहले का प्रायर ट्रेंड जो होता था वो डाउन ट्रेंड होता था, ऐसे ही इसमें भी इसका जो प्रायर ट्रेंड होगा वो क्या होगा, वो डाउन ट्रेंड ही होगा। यानी डाउन में ही ये जो है ये पैटर्न बनेगा, टू कैंडल का पैटर्न ये बनेगा डाउन ट्रेंड में। और जब ये बन जाता है तब फिर होप ये रहती है कि अब जो है वहाँ पे बुलिश लोग कंट्रोल करेंगे और प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये था पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हम लोग इसका कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ शेयर्स में, स्टॉक्स में देख लेते हैं कहीं पे कुछ बना है कि नहीं बना है, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो टाटा स्टील अभी खुला है तो हम लोग टाटा स्टील का ही हम लोग देख लेंगे और उसी में हम लोग बात करते हैं। कहीं पे अगर बना होगा तो देख लेंगे अभी। ठीक है, चलिए आते हैं। तो टाटा स्टील यहाँ पे आपको दिख रहा है। अच्छा, एक एक दिख गया यहाँ पे ये देखिए पी। ठीक है, ये जो पी है, पी मतलब पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोल रहा है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे का एनालिसिस देखते हैं। तो पियर्सिंग इज अ टू कैंडल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फाउंड इन अ डाउन ट्रेंड, यानी ये डाउन ट्रेंड में ये मिलता है और ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, और ये बुलिश रिवर्सल को शो करता है। द फर्स्ट कैंडल इज रेड, जो बताया पहला कैंडल क्या बनेगा, वो रेड बनेगा, एंड हैज अ लार्जर देन एवरेज बॉडी। ठीक है, इसका जो रेड कैंडल बनता है उसका जो बॉडी है वो लार्ज होगा, एवरेज बॉडी से ज़्यादा लार्ज होगा। द सेकेंड कैंडल इज ग्रीन, लेकिन जो सेकेंड कैंडल बनेगा वो ग्रीन कैंडल बनेगा, एंड ओपन्स बिलो द लो। जो रेड कैंडल था उसके लो के नीचे इसका ओपन होगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से गैप डाउन कह सकते हैं। देखिए, ओपन्स बिलो द लो ऑफ द कैंडल, फिर उसमें कह रहा है क्रिएटिंग अ गैप एंड देन क्लोजेज अबव द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल का 50% के ऊपर ये क्लोज होगा। द पैटर्न शोज अ पॉसिबल शिफ्ट इन द मोमेंटम फ्रॉम डाउन साइड टू अप साइड। डाउन साइड से अप साइड ये मोमेंटम बताएगा, यानी बुलिश सिग्नल ये इंडिकेट करेगा, जो कि पहले बेयर सिग्नल था। इंडिकेटिंग दैट अ रिवर्सल माइट हैपन सून, ये बता रहे कि यह रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो यही पकड़ लेते हैं हम लोग टाटा स्टील का। देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो फिर ये डाउन ट्रेंड में था और जैसे ही ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अपने को दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो दो कैंडल बने हैं ना, ये ठीक है, ये जो दो कैंडल बने हैं यही है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो पहले का रेड है और सेकंड जो है गैप डाउन खुला, उसके बाद इसकी इस बॉडी के 50% ऊपर ये क्लोज हुआ, और जैसे ही क्लोज हुआ फिर नेक्स्ट डे थोड़ा एक रेड बना, लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से इसने बुलिश सिग्नल दिखाया है तो फिर ये एक कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने टाटा स्टील का बात कर लिया। कोई और हम लोग देख लेते हैं कहीं और बना है, क्योंकि कैंडलस्टिक देखिए फेल भी होते हैं। ठीक है, ये 100% नहीं, हमेशा नहीं होते हैं। तो टाटा स्टील हो गया है, टाटा पावर देख लिया जाए क्या? ठीक है, टाटा पावर एक बार देखते हैं, टाटा पावर में अगर कहीं पे बना होगा तो टाटा पावर का भी हम लोग सर्च कर लेंगे वहाँ पे। ओके, तो टाटा पावर में हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी तो सिग्नल चलो चलिए बढ़िया ही हो गया, थोड़ा सा 4-5 कैंडल नीचे थे। ठीक है, वैसे अप ट्रेंड भी है लेकिन बन गया है, और उसके बाद ये अप ट्रेंड भी ही गया है। कोई और एक एग्जांपल देख लिया जाए, रिलायंस का देख लिया जाए कहीं पे। अगर रिलायंस का कहीं पे बन रहा है तो फिर रिलायंस का भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे रिलायंस में भी।
क्या कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये रिलायंस का आ गया है और देखिए रिलायंस का यहाँ पे ठीक है, वैसे डाउन ट्रेंड नहीं था, ये अप ट्रेंड भी है और यहाँ पे पी दिखा रहा है, ठीक है। इसका सिस्टम है लेकिन उसके बाद ये फेल हो गया और ये नीचे चला गया। एचडीएफसी का एक बार देख लिया जाए, एचडीएफसी का अगर बन रहा है तो फिर वहाँ पे भी देख लेते हैं एचडीएफसी में क्या बना है। तो यहाँ पे देखिए पियर्सिंग है, ये डाउन ट्रेंड वैसे था, ये काफ़ी अच्छा था लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया, ये नीचे गिर गया और अभी एक रेंज में ही घूम रहा है। तो कि कोई भी कैंडलस्टिक 100% श्योर नहीं होते हैं, इंडिकेटर के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा, मूविंग एवरेज के साथ यूज़ करना पड़ेगा, वो हम लोग फिर कभी सीखेंगे। बस इतना ध्यान में रखिए कि पियर्सिंग कैंडल मतलब होता है कि वो उसका प्रायर ट्रेंड डाउन रहेगा, डाउन ट्रेंड में बेयरिश में रहता है और जब ये कैंडल बनता है तो बुलिश का सिग्नल देता देता है। ये बुलिश इनगल्फिंग के साथ मैच करता है। फ़र्क इतना है कि इनगल्फिंग में रेड कैंडल के पूरे बॉडी को इंगल्फ कर लेता है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, बट इसमें जो है 50% खाली इंगल्फ करता है। बस ये था। तो ये था आज हम लोगों ने पियर्सिंग कैंडलस्टिक के बारे में सीखा ये।